नमस्कार। आप सुन रहे हैं रमेश टहलानी के लिखी उपन्यास श्रीति शर्मा की लव स्टोरीज मेरे यानी पल्लव के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रमेश टहलानी का उपन्यास श्रीति शर्मा की लव स्टोरीज। आइए सुनते हैं एपिसोड 1, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। साहित्य प्रेमियों के लिए लिटरेचर फेस्टिवल किसी महोत्सव से कम नहीं होता। अगर आप साहित्य प्रेमी हैं और आप जयपुर के आसपास कहीं रहते हैं तो आपका यहां आना बहुत लाजमी है। अगर नहीं आए तो आपका साहित्य प्रेमी मन आपके खिलाफ विद्रोह की साजिशों को अंजाम दे सकता है। गुलाबी नगरी में आए सप्ताह भर हो गया था। रियल एस्टेट का नॉन फिक्शन ज्ञानपान करने के बाद सोचा कि दिमाग का पेट तो भर गया, अब साहित्य दिल के पेट में दौड़ते चूहे को मारने के लिए डिग्गी पैलेस चलकर कुछ फिक्शन खाया पिया जाए। 21 से 25 जनवरी के बीच अगर आप जयपुर में हैं और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में नहीं गए तो साहित्य आप पर बेवफाई का इल्जाम लगा सकता है। यही सोचकर चले गए साहित्य के महाकुंभ में। सुबह 10 बजे डिग्गी पैलेस पहुंचा तो पाया कि आयोजन स्थल खचाखच भरा हुआ है। मुख्य द्वार पर ऐसी भीड़ थी जैसे कोई दानवीर रईस गरीबों के इलाके में हजार हजार के नोट बांट रहा हो या महंगे इंटरनेट के जमाने में कोई एयरटेल के फ्री डेटा कार्ड बांट रहा हो। खैर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, इसलिए जल्दी एंट्री मिलने पर वीआईपी वाली फीलिंग भी मिल गई। उस दिन प्रोग्राम में गुलजार साहब को खोजा तो पाया कि वे मुगल टेंट में अपनी नज्मों कविताओं का एहसान बरसाने वाले। वाह, क्या किस्मत है कि गुलजार साहब के साक्षात दर्शन होंगे। शायद पिछले जन्म में ब्राह्मणों को गोदान किया होगा। सोचा समय से पहले चलकर सबसे आगे बैठकर ज्यादा दर्शन का आनंद लेंगे, पर नजदीकी साक्षात दर्शन के इरादों पर पानी फिर गया, क्योंकि वहां पहले से ही पिछले जन्म में मुझसे बड़े गोदानी बैठे थे। मुझ जैसे तुक्षदानी को आखिरी पंक्ति की अंतिम कुर्सी नसीब हुई। खैर, ये भी क्या कम है सकारात्मक सोच वाले गुलजार प्रेमियों के लिए। समय पर कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ। गुलजार साहब ने कई बातें और कविताएं सुनाने के बाद अपनी किताबें नामक कविता का पाठ कार्यक्रम के अंत से पहले शुरू किया। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। Sample complete. Ready to continue?